स्टूडेंट्स, हम इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन को डिस्कस करेंगे। अगर हम इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करें, डिस्प्लेसमेंट जो कि डिस्टेंस होता है इन सम स्पेसिफिक डायरेक्शन, और इसमें अगर हम इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करें तो हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम। डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम, किसी भी टाइम पे एक मूविंग ऑब्जेक्ट का अगर हम डिस्प्लेसमेंट लें तो उसको हम उसका इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। यहाँ पे हम सिंपल हार्मोनिक मोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो एक वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट का इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट चेक करना चाह रहे हैं। तो और ये डिस्प्लेसमेंट जो है वो मीन पोजीशन के अकॉर्डिंग होता है वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट का, तो इसलिए हम साथ में फिर ये भी लिखेंगे फ्रॉम मीन पोजीशन, यानी कि मीन पोजीशन से किसी भी टाइम पे जो हम डिस्प्लेसमेंट लेंगे वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट का उसको उसका हम इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। और इसमें हमें ये बात नज़र आ रही है कि टाइम डिस्प्लेसमेंट वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट का जो है वो टाइम के लिहाज से वेरी करेगा। इसी चीज़ को समझने के लिए फिर हम जो है एक अरेंजमेंट ले लेते हैं। इसमें इस अरेंजमेंट में क्या है जी, हमारे पास एक ऑसिलेटिंग मैस स्प्रिंग सिस्टम है जो कि वर्टिकली रेंज है। देखें, ये स्प्रिंग के साथ मैस अटैच है और ये वर्टिकली जो है वो ऑसिलेट कर रहा है। इसमें हम जो है वो इसकी मीन पोजीशन यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये इसकी मीन पोजीशन ओ है जिसके लॉन्ग ये अप एंड डाउन ऑसिलेट कर रहा है। इसकी मैं एक्सट्रीम पोजीशन भी रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये इसकी अपर एक्सट्रीम पोजीशन एक्स है और फिर ये वापस लोअर एक्सट्रीम पोजीशन पे भी आता है जिस जो कि इसको हम वाई रिप्रेजेंट कर देते हैं। और यही मीन पोजीशन जो है ये एक लाइन के लॉन्ग हमें नज़र आ रही है। इसके दूसरी तरफ भी फिर जो है वो हम ओ ले लेते हैं जो कि मीन पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा। अब ये कुछ इस तरह से है कि ये मैथ जो है इसके साथ एक पॉइंटर अटैच है। नीचे जो है हमारे पास एक ग्राफ पेपर है और ये ग्राफ पेपर जो है ये मूव कर रहा है। ये ग्राफ पेपर जो है ये मूव कर रहा है। यहाँ पे ग्राफ पेपर की मूवमेंट हम रिप्रेजेंट कर देते हैं जो कि लेफ़्ट डायरेक्शन में हमें नज़र आ रही है। और ये ग्राफ पेपर की मूवमेंट है यहाँ पे, बल्कि हम साथ में लिख भी देते हैं कि पेपर मूवमेंट, पेपर मूवमेंट। तो ये ग्राफ पेपर जो है ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। तो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो फिर इससे ये होगा कि हमें जो पॉइंटर जो मैस के साथ अटैच है वो इस ग्राफ पेपर पे जो है मूव करता जाएगा। और मैस जैसे जैसे ऑसिलेट करेगा पॉइंटर ग्राफ पेपर पे एक स्केच बनाता जाएगा। मैस के साथ साथ मूव करते हुए ग्राफ पेपर पे मैस की मूवमेंट का एक स्केच बनाता जाएगा, जो वर्टिकल लाइन की फॉर्म में नहीं बल्कि देखें पेपर की मूवमेंट की वजह से वो हमें एक वेव फॉर्म की शक्ल में मिलेगा। वही स्केच जो है वो हमें एक वेव फॉर्म की शक्ल में मिल रहा है। अब ये वेव फॉर्म जो है ये हमें डिस्प्लेसमेंट और टाइम के जो है कि का रिलेशन जो है हमें आपस में समझने में हेल्प करती है। जो पेपर जो कि कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, तो इसी से हम समझ लेते हैं कि अगर पेपर की स्पीड जो है वो 0.1 मीटर पर सेकंड है। हम स्पीड जो है ज़रा स्लो लेंगे ताकि हम क्लियरली जो है वो देख सकें कि क्या इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। तो हमें इसमें फिर नज़र आ रहा है कि जो पेपर जो है वो 0.1 मीटर जो है वो कवर कर रहा है एक सेकंड में। तो डिस्प्लेसमेंट फिर यहाँ पे 0.1 मीटर है जो कि 10 सेंटीमीटर के बराबर आ जाता है। तो इसका मतलब यह है कि पॉइंटर भी फिर इसी जो है वो हवाले से मूव करेगा, इसी जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू से स्केच बनाएगा जो कि स्पीड हमें नज़र आ रही है पेपर की उसके मुताबिक, यानी कि एक सेकंड में 10 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमें टाइम और ग्राफ पेपर पे टाइम और डिस्प्लेसमेंट में जो है वो रिलेशन नज़र आ रही है। टाइम यहाँ से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो हम कहते हैं कि यहाँ से हमने स्टार्ट किया था मैस की ऑसिलेशन ऑब्जर्व करते हुए। पॉइंटर का स्केच जो था वो ग्राफ पेपर पे यहाँ से बनना स्टार्ट हुआ था और उस वक्त टाइम t इज इक्वल टू 0 हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये टाइम जो है इंक्रीज हो रहा है राइट डायरेक्शन में अलोंग एक्स एक्सिस। और ये टाइम के जो है इंक्रीमेंट यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, यानी कि 0 से 1 2 3 4 5 6 सेकंड इस तरह से इंक्रीमेंट आ रही है। और डिस्प्लेसमेंट जो कि वर्टिकल एक्सिस पे हमें नज़र आ रहा है क्योंकि मैस जो है वर्टिकली ऑसिलेट कर रहा है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को डेल्टा सॉरी वाई से ही रिप्रेजेंट कर देते हैं ये, क्योंकि वर्टिकल एक्सिस है। तो अपवर्ड डायरेक्शन में मीन पोजीशन से पॉजिटिव हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे और डाउनवर्ड इसे नेगेटिव रिप्रेजेंट कर लेंगे।
तो ये जो है डिस्प्लेसमेंट है जो टाइम के लिहाज से हमें वेरी करता हुआ नज़र आ रहा है। अब अगर हम इस वेव फॉर्म को स्टडी करें तो जैसे कि हमने कहा था कि हमने यहाँ पे टाइम टी ज़ीरो से स्टार्ट किया था, यानी कि यहाँ से स्केच स्टार्ट हुआ था और ये पॉइंट जो है ये मीन पोजीशन के करस्पॉन्डिंग है, मीन पोजीशन के अलोंग है। इस पॉइंट को अगर हम ए जो है वो सपोज कर लें, यहाँ से स्केच स्टार्ट हुआ था और फिर मैथ ने अपवर्ड एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ ऑसिलेट करना शुरू किया। तो यही हमें जो है एक कर्व फॉर्म लाइन की फॉर्म में नज़र आ रही है मूवमेंट यहाँ पे। और फिर एक्सट्रीम पोजीशन पे जो हमें जो है ये पॉइंट बी मिल रहा है जो कि एक्सट्रीम पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मैथ्स एक्सट्रीम पोजीशन से वापस मीन पोजीशन की तरफ आना शुरू होता है, तो फिर ये कर्व लाइन की फॉर्म में हमें पॉइंटर उसकी मूवमेंट दिखा रहा है पेपर पे। और मेन पोजीशन पे आते हुए फिर एक पॉइंट सी हमें मिलता है और मैथ यहाँ से फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में आना शुरू होता है और डाउनवर्ड लोअर एक्सट्रीम पोजीशन हमारे पास वाई आती है। तो हमें ग्राफ पेपर पे पॉइंट जो है वो डी मिलता है वेव फॉर्म के ऊपर। तो फिर मैथ लोअर एक्सट्रीम पोजीशन से वापस जो है वो मीन पोजीशन की तरफ जाता है, तो हमें मीन पोजीशन पे फिर जो पॉइंट ई मिलता है और इसी तरह से फिर अपर एक्सट्रीम पोजीशन जो कि एफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फिर वापस यहाँ पे मीन पोजीशन जी से और फिर लोअर एक्सट्रीम पोजीशन एच से। तो हम देख रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे जो है वो वेव फॉर्म हमें दिखा रही है कि मैथ कैसे ट्रेवल कर रहा है और टाइम टू टाइम इसका डिस्प्लेसमेंट वेरी करता जा रहा है मीन पोजीशन से। अब अगर हम मीन पोजीशन पे इसका डिस्प्लेसमेंट चेक करें स्टार्ट से, यानी कि इसका डिस्प्लेसमेंट ए पे चेक करें, तो हम जानते हैं कि मीन पोजीशन से ही डिस्प्लेसमेंट हम लेते हैं। तो मीन पोजीशन पे रहते हुए फिर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। तो यहाँ पे फिर हम लिख लेते हैं कि मीन पोजीशन पे जब हम होंगे तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा। एट मीन पोजीशन डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा। यहाँ पे ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट को हम शॉर्टली DISP से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। और फिर हम मैथ यहाँ से मूव कर रहा है अपवर्ड एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ, तो दरमियान में हम कहीं पे भी डिस्प्लेसमेंट लें तो वो टाइम के लिहाज से फिर हमें जो है मिल जाएगा। यानी कि अगर हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लें तो इसको कंपेयर करें तो ये टाइम स्केल पे जो कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग है हमें नज़र आ रही है, जबकि वाई एक्सिस पे हमें डिस्प्लेसमेंट जो है मीन पोजीशन पे नज़र आ रहा है। तो अगर हम एक्सट्रीम पोजीशन बी पे जाएं तो हम देख रहे हैं कि पॉइंट बी जो है ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे है मीन पोजीशन से। ये लाइन नीचे जो हॉरिजॉन्टल लाइन जो है कि मीन पोजीशन के करस्पॉन्डिंग है, तो यहाँ से अगर जो है हम इस लेंथ को चेक करें तो स्मॉल बी टू बी जो है लेंथ मैक्सिमम बन रही है ग्राफ पेपर पे। इसी तरह से स्मॉल डी ये कैपिटल डी भी जो है ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे है जो कि लोअर एक्सट्रीम पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये भी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे है मीन पोजीशन से। तो ये फिर लेंथ स्मॉल डी टू डी जो है ये हमें मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट देगी। तो इससे हमें नज़र आ रहा है कि एक्सट्रीम पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा। तो ये भी हम लिख लेते हैं कि एक्सट्रीम पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा। एट एक्सट्रीम पोजीशन डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को फिर हम शॉर्टली लिख लेते हैं DISP से DISP। तो अब इसी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन कहते हैं। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो कि मीन पोजीशन से होता है एक्सट्रीम पोजीशन तक, उसको हम एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन कहते हैं। तो यहाँ पे फिर हम एम्पलीट्यूड की यही डेफिनेशन लिख लेंगे। एम्पलीट्यूड यानी कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। तो इसको हम एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन कहते हैं और ये हमें मिल रहा है एक्सट्रीम पोजीशंस पे, अपर एक्सट्रीम पोजीशन और लोअर एक्सट्रीम पोजीशन पे। जो पाथ लेंथ हमने कंपेयर की थी स्मॉल बी टू बी, ये हमें एक एम्पलीट्यूड देगी और इसी तरह से स्मॉल डी टू डी ये भी जो है हमें एम्पलीट्यूड जो है वो दे रही है। तो ये है जी इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन के करस्पॉन्डिंग, जो कि हमने देखा कि टाइम के लिहाज से वेरी करते हैं।